हाथ में राम ध्वज लेकर निकलेंगे तो मारोगे, हाथ में राम ध्वज लेकर निकलेंगे तो पीटने लगोगे, गाड़ी पर राम का झंडा लगा होगा तो हमला कर दोगे, हिंदू धार्मिक रैली निकालेंगे तो पथराव कर दोगे। एकदम सही सुना है आपने, क्योंकि ऐसा ही तो हो रहा है देश में। तभी तो एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आते हैं। अब एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां एक परिवार को राम ध्वज लेकर निकलना भारी पड़ गया। हाथ में राम ध्वज लेकर निकलने की वजह से महिला पर विशेष समुदाय के लोगों ने उसके हाथ से झंडा छीनकर तोड़ दिया और फिर उसे डंडे से पीटा गया। मुंबई में जो हुआ एक परिवार के साथ, उससे तो यही लगता है कि अगर आप राम ध्वज लेकर निकलोगे तो आप पर विशेष समुदाय के कुछ लोग हमला कर देंगे। जिनको राम से नफरत है, जिनको हिंदुओं से नफरत है, वो आपको पीटेंगे, वो आपको मारेंगे। अब बताते हैं आपको ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि देश के एक प्रतिष्ठित शहर में महिला को अपनी 6 साल की बेटी, 12 साल का बेटा, 14 साल की 2 भांजियों के साथ हाथ में राम ध्वज लेकर निकलना उसे भारी पड़ गया। आप सोचिए, जब उन बच्चों पर कुछ लोगों ने हमला किया होगा, उन पर क्या बीती होगी। इनके हाथ से छीनकर राम का झंडा तोड़ दिया गया। इसके बाद महिला के साथ छोटे छोटे बच्चों को भी विशेष समुदाय के इन नफरती लोगों ने नहीं बख्शा और डंडे से इनको पीटा गया। अब आप सोचिए कि इन मासूम बच्चों के दिल में, दिमाग में इस घटना का कितना बुरा असर पड़ा होगा, क्योंकि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमेशा राम और राम भक्तों से तकलीफ होती है। क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां देखा जाता है कभी रामनवमी के जुलूस पर विशेष समुदाय के नफरती तत्वों के द्वारा हमला कर दिया जाता है, तो कभी राम झंडा लगी गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है। ये घटना इस बात की गवाही देती है हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनको राम से नफरत है, जिनको हिंदुओं से नफरत है। तो बताते हैं अब आपको पूरी खबर। राधिका नाम की महिला जो मुंबई के मीरा रोड एरिया में हुए हमले की चश्मदीद गवाह है। अब आपको बताते हैं उस महिला ने क्या कहा। मीरा रोड और पनवेल में हुए अकेले हमले नहीं है। मुंबई में 21 और 22 जनवरी तक माहौल बिगाड़ने वाली 8 और घटना हुई। कहीं शोभा यात्रा में शामिल होने पर हमला किया गया, तो कहीं सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो पोस्ट किए गए, तो कहीं चर्च क्रॉस तोड़ दिया गया। मुंबई और नवी मुंबई में इस तरह के मामलों में 9 FIR दर्ज की गई। राधिका ने बताया कि रविवार को छुट्टी थी, हम बच्चों के साथ घूमने गए थे। उनके हाथ में राम ध्वज था और जुबान पर जय श्री राम था। रात करीब 9:30 बजे होंगे, हम घर लौट रहे थे। रास्ते में कुछ लोगों ने रोक लिया, हमारे झंडे तोड़ दिए। मैंने रोका तो मुझे डंडे से मारा। कुछ ही देर में और लोग आ गए, फिर जो भी गाड़ी आती उसे रोकते और उसमें बैठे लोगों को पीटने लगते। मेरे बच्चों को भी पीटा गया। वहीं आपको बता दें कि राधिका 21 जनवरी की रात मीरा रोड एरिया में हुए हमले की चश्मदीद हैं। राधिका 6 साल की बेटी, 12 साल के बेटे और 14 साल की 2 भांजियों के साथ थी। उनकी फैमिली ट्रैफिक से बचने के लिए नया नगर की एक खाली सड़क की ओर मुड़ गई थी, तभी उन पर अटैक कर दिया गया। आखिर ये विशेष समुदाय के लोग जो हिंदुओं और उनकी रैली शोभा यात्राओं पर हमला करते हैं, आखिर उनको तकलीफ क्या है और क्या तकलीफ है हिंदुओं से जो हिंदुओं को बख्शते नहीं और हिंदुओं पर हमला करते हैं। इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। जय हिंद, जय श्री राम।